वार्निंग, वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक आखिरी चेतावनी देना चाहता हूँ। ये कंटेंट हर किसी के लिए नहीं है। कुछ लोग इसे देखकर बदल जाते हैं और कुछ लोग इसे देखकर टूट जाते हैं। और फर्क क्या होता है? सिर्फ इतना कि उन्होंने आखिर तक देखा था या नहीं। क्योंकि आज जो तुम जानने वाले हो वो इंसानों से छुपाया गया ज्ञान है, वो सच जिसे सुनकर कई लोग अपने ही दिमाग से डरने लगते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम किसी घटना के होने से पहले ही उसका परिणाम देख लेते हो? किसी इंसान के बोलने से पहले ही तुम उसके अगले शब्द सुन लेते हो? या कभी किसी कमरे में खड़े खड़े अचानक एक अदृश्य खींचाव महसूस किया हो, जहाँ तुम्हारा दिमाग नहीं, तुम्हारी इंस्टिंक्ट तुम्हें रास्ता दिखा रही हो? कहा जाता है दुनिया दो तरह के दिमागों में बंटी हुई है, वो जो रियलिटी को वैसा ही देखते हैं जैसा उन्हें दिखाया जाता है, और दूसरे वो दुर्लभ लोग जो रियलिटी को पहले से पढ़ लेते हैं। ये लोग दुनिया से तेज चलते हैं, ये लोग भविष्य को महसूस करते हैं, ये लोग अनुमान नहीं लगाते, ये सिमुलेशन चलाते हैं धीरे चुपचाप दिमाग के अंदर, साधारण इंसानों से कई गुना तेज। और जब वो सिमुलेशन सतह पर आता है, दुनिया उसे छठी इंद्रिय कहती है। लेकिन सच, ये कोई जादू नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई रहस्यमयी वरदान नहीं, ये है ट्रेन्ड फोरसाइट। एक ऐसा माइंड अपग्रेड जो इंसान को नॉर्मल से उठाकर सुपर नॉर्मल बना देता है। एक ऐसा माइंड जो रियलिटी को कोड की तरह पढ़ने लगता है और तुम्हें हर उस सच्चाई का दरवाजा दिखाता है जिसे दुनिया अनदेखा कर देती है। और आज तुम उसी फॉरबिडन पाथ पर कदम रखने वाले हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि सिक्स्थ सेंस इंटेलिजेंस असल में कैसे काम करती है, कैसे तुम इसे अपने अंदर एक्टिवेट कर सकते हो और कैसे इससे तुम अपने दिमाग को भी और अपनी भावनाओं को भी पूरी तरह कंट्रोल कर पाओगे। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें बिल्कुल साफ 3 स्टेप्स में बता देता हूँ कि इस वीडियो में तुम क्या सीखोगे, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये वो दरवाजा है जिसके अंदर कदम रखने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं लौटता। स्टेप ये, दिमाग की वो गुप्त मशीन जो बिना पूछे सिमुलेशन चलाती है। सबसे पहले हम समझेंगे, देखेंगे कि तुम्हारे दिमाग के अंदर वो कौन सी अदृश्य फैक्ट्री है जो हर सेकंड बिना रुके मिनिएचर सिमुलेशंस चलाती है, जहां प्रेडिक्शंस तुम्हारी सोच से नहीं, तुम्हारी इंस्टिंक्ट से निकलती है, जहां तुम कोइंसिडेंस समझते हो लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग सुपर कंप्यूटर की स्पीड पर फैसले बना रहा होता है। क्यों कुछ लोग सेकंडों में झूठ पकड़ लेते हैं? क्यों कुछ लोग बाजार गिरने से पहले बेच देते हैं? क्यों कुछ लोग एक्सीडेंट के 1 सेकंड पहले भाग जाते हैं? ये सब अंदाजा नहीं होता, ये होता है एक्सेलरेटेड सिमुलेशन। इस वीडियो का पहला हिस्सा तुम्हें उसी छिपे हुए दिमाग की मशीनरी दिखाएगा। स्टेप 2, सिक्स्थ सेंस को ट्रेन करने के 3 डार्क रिचुअल्स। ये वीडियो का सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि यहाँ तुम सीखोगे वो 3 रिचुअल्स जो दुनिया छुपाती है, लेकिन जिनसे तुम्हारा दिमाग एक अलग ही स्तर की इंटेलिजेंस पर पहुंच जाता है। 1, साइलेंस रिचुअल वेयर अवेयरनेस शार्पन्स लाइक अ ब्लेड। यहाँ तुम सीखोगे कि साइलेंस कैसे दिमाग की स्टैटिक मिटाता है और तुम्हारी अवेयरनेस को इतना तेज करता है कि तुम हवा का बदलता वजन तक महसूस कर सको। 2, केओस रिचुअल वेयर माइंड लर्न्स टू सी इनसाइड फायर। ये वो रिचुअल है जहाँ तुम स्टॉर्म के अंदर क्लैरिटी पकड़ना सीखते हो, जहाँ तुम्हारा नर्वस सिस्टम डर को थ्रेट नहीं, ट्रेनिंग ग्राउंड मानने लगता है। 3, पैटर्न रिचुअल वेयर अवेयरनेस इवॉल्व्स इनटू प्रेडिक्शन। यहाँ अवेयरनेस सिर्फ अवेयरनेस नहीं रहती, ये बदलती है फोरसाइट में। तुम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे बाकी देखते हैं, तुम पैटर्न्स पढ़ते हो और पैटर्न्स के पीछे छुपा भविष्य। ये 3 रिचुअल्स तुम्हें सिर्फ तेज नहीं बनाते, ये तुम्हें ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये तुम्हें तुम्हारी इमोशंस पर कंट्रोल देते हैं, तुम्हारे दिमाग को काल्म नहीं कमांड मोड में डाल देते हैं। स्टेप 3, फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन यू बिकम अनप्रेडिक्टेबल। तीसरे और आखिरी स्टेप में हम उस दरवाजे में जाते हैं जहां इंसान सिर्फ स्मार्ट नहीं रहता, वो अनप्रेडिक्टेबल बन जाता है, क्योंकि सिक्स्थ सेंस का अंतिम रूप जीनियस नहीं, फोरसाइट है। यहाँ तुम सीखोगे कैसे तुम्हारा दिमाग लोगों के बोलने से पहले उनका नेक्स्ट सेंटेंस प्रेडिक्ट कर देता है, कैसे तुम डेटा से पहले डिसीजन ले लेते हो, कैसे डेंजर आने से पहले तुम्हारे भीतर अलार्म बज जाता है, क्यों दुनिया इसे लक कहती है और क्यों तुम्हें पता होता है कि ये लक नहीं, ट्रेन्ड इंस्टिंक्ट है। ये वो स्टेज है जहां तुम दूसरों की रियलिटी नहीं जीते, तुम अपनी रियलिटी खुद लिखते हो, जहां रैंडमनेस टूटती है, दुनिया का शोर फेड हो जाता है और तुम सिर्फ पैटर्न्स देखते हो और उन पैटर्न्स के पीछे छुपी डायरेक्शन। इस मोमेंट के बाद तुम स्टूडेंट नहीं रहते, तुम वो बन जाते हो जिसे लोग जीनियस कहते हैं, बिना जाने कि तुमने जीनियस को नहीं हराया, तुमने एक फॉरबिडन सेंस अनलॉक कर लिया है। और आज यही 3 स्टेप्स इस वीडियो में तुम सीखने वाले हो। तो अगर तुम तैयार हो, अगर तुम में इतना साहस है कि उस दरवाजे में पैर रख सको जहां से वापस लौटने वाला पहले जैसा नहीं रहता, तो चलो शुरू करते हैं। वेलकम टू द फॉरबिडन सिक्स्थ सेंस। चैप्टर 1, द टंग स्विच। ज्यादातर लोग उसी पिंजरे में जन्म लेते हैं और उसी में मर जाते हैं, साधारण बुद्धि का पिंजरा। स्कूल ने सिखाया कि स्मार्ट होना मतलब डेट्स याद करना, फॉर्मूले रट लेना, नियमों का पालन करना। समाज ने कहा ग्रेड, डिग्री और IQ स्कोर ही असली जीनियस का पैमाना है। पर सच, ये सारे पैमाने तुम्हें पावर नहीं देते, तुम्हें प्रेडिक्टेबल बना देते हैं। तो सोचो, अगर बुद्धि सिर्फ लॉजिक होती तो दुनिया के सबसे लॉजिकल लोग इसे चला रहे होते, पर वो नहीं चला रहे। अगर बुद्धि सिर्फ याददाश्त होती तो प्रोफेसर राजा होते, पर वो भी नहीं है। सच्ची ताकत एक और लेयर में होती है, एक ऐसी लेयर
जिसे ज्यादातर लोग छू भी नहीं पाते। लोग इसे इंट्यूशन कहते हैं, गट फीलिंग कहते हैं, पर असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। ये है तुम्हारे नर्वस सिस्टम का गुप्त स्विच, एक ऐसा स्विच जो तुम्हारे दिमाग को रडार में बदल देता है, तुम्हारी छठी इंद्रिय, और आज तुम इसे महसूस करने वाले हो। द फॉरगॉटन स्विच, वो स्विच जिसे किसी ने नहीं बताया। तुम्हारे मुंह के अंदर एक स्विच छुपा है, न कोई जादू न कोई सिद्धांत, खालिस बायोलॉजी। वो स्विच है तुम्हारी जीभ। यह करो, अपनी जीभ की टिप को सामने वाले दांतों के पीछे छत से टिकाओ, वहीं रोके रखो। अब नाक से धीरे 4 सेकंड में सांस लो और 6 सेकंड में सांस, 6 सेकंड में सांस लो और 6 सेकंड में सांस छोड़ो। जीभ वहीं चिपकी रहे। पहले यह बेकार लगेगा, पर रुको, टिके रहो। कुछ ही सेकंड में तुम्हारा नर्वस सिस्टम शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जीभ की पोजीशन तुम्हारे शरीर में एक इलेक्ट्रिकल लूप पूरा करती है। ये वेगस नर्व को सीधे ब्रेन स्टेम से जोड़ती है और नतीजा तेज, गहरा, खतरनाक दिल की धड़कन, धीमी सांस, अपने आप गहरी ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ना, दिमाग की बैकग्राउंड नॉइज गायब होना, जैसे रेडियो का स्टैटिक कम हो जाए और असली आवाजें सुनाई देने लगे। अब ध्यान दो, क्या बदल रहा है? तुम्हारी सुनने की शक्ति तीखी हो जाएगी। छोटी छोटी आवाजें जो पहले कभी नोट नहीं की अब साफ सुनाई देंगी। तुम्हारी नजर चौड़ी लगने लगेगी, जैसे आंखें थोड़ा और खुल गई हो। दिमाग की बकबक, वो एंडलेस चैटर धीरे धीरे खामोश होती जाएगी और उसकी जगह आएगी एक शांत लेकिन जिंदा जागरूकता। ये मेडिटेशन नहीं है, ये रिलैक्सेशन नहीं है, ये एक्टिवेशन है। प्रेडिक्टिव अवेयरनेस मोड, वो मोड जिस पर गलती से जीनियस पहुंच जाते हैं, तुमने जानबूझकर एक्टिव कर दिया। द साइंस दे डोंट टीच यू, वो विज्ञान जो स्कूल छुपा लेता है, क्योंकि ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस हमेशा देर से पहुंचती है। समस्या तब दिखती है जब वो गिर चुकी होती है। झूठ तब समझ आता है जब तुम ठगे जा चुके होते हो। मौका तब दिखाई देता है जब कोई और ले चुका होता है। लेकिन सिक्स्थ सेंस ये कहानी उलट देती है। ये नर्वस सिस्टम को शांत करते हुए परसेप्शन को तेज करती है। दिमाग रिएक्ट करना बंद करता है और प्रिडिक्ट करना शुरू। किसी की पलक हल्की फड़की, तुम जानते हो वो झूठ बोलेगा। हवा में हल्का बदलाव, तुम खतरा भांप लेते हो। पैटर्न थोड़ा सा बदला, तुम आउटकम पहले देख लेते हो। इसीलिए प्राचीन योद्धा इसे युद्ध से पहले करते थे, इसीलिए भिक्षु ट्रांस में जाने से पहले करते थे, इसीलिए जासूस इंटेरोगेशन से पहले करते थे। ये कभी शांति के लिए नहीं था, ये फायदे के लिए था। योर फर्स्ट एक्टिवेशन, अब इसे पूरी शक्ति से करो। सीधे बैठो, जीभ छत से टिकी रहे। नाक से 4 सेकंड में सांस लो, धीरे धीरे 6 सेकंड में बाहर छोड़ो। इसे सिर्फ 2 मिनट करो और देखते जाओ कैसे तुम्हारी सेंसेस बदलने लगती हैं। ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम का दरवाजा खुलना है, जीनियस स्टेट के पहले कदम। द ट्रूथ यू मस्ट फेस, सच जिसे मानना पड़ेगा। इस सेंस को अनलॉक करने से तुम काल्म नहीं बनोगे, तुम अलग बनोगे। कमरे की हवा का तनाव महसूस करोगे, लोगों की थकी सांसें सुन लोगे, पैटर्न्स को जन्म लेते देख लोगे। पहले ये भारी लगता है, गलत सा भी, क्योंकि ये दुनिया को बिना फिल्टर कच्चा असली दिखाता है। और अब तुम ये सच्चाई जानते हो, इंटेलिजेंस बराबर अवेयरनेस शार्पेन टू द पॉइंट ऑन ऑफ प्रेडिक्शन। और इस रेयर हैक द टंग स्विच से तुमने इसका पहला स्वाद छक लिया है। लेकिन याद रखो, एंट्री मास्टरी नहीं, इसको हथियार बनाना है तो ट्रेन करना होगा। खामोशी इसे तेज करेगी, अराजकता इसे परखेगी, पैटर्न इसे फॉरसाइट में ढालेगा। अगला अध्याय तुमने स्विच ऑन कर दिया है। पहली चिंगारी महसूस कर ली है, पर चिंगारी खुद से आग नहीं बनती। अब इसे तेज, गहरा और स्थायी बनाना है। और इसका सबसे बड़ा दुश्मन है नॉइज, हर तरफ की आवाज। फोन की दिमाग की इस दुनिया की नॉइज छठी इंद्रिय को अंधा कर देती है, फीके संकेतों को दबा देती है। अगर तुम्हें बाइंड जीनियस सोचना है तो नॉइज को खत्म करना होगा। यही है साइलेंस रिचुअल, यही है तुम्हारा अगला दरवाजा। जब तुम खामोशी में उतरते हो तो तुम रेडियो को ट्यून करते हो, स्टैटिक कम हो जाती है। अचानक तुम्हें बेपरवाह सी उन फ्रीक्वेंसीज की आवाजें सुनाई देने लगती हैं जिन्हें और कोई नहीं पकड़ता। इसी वजह से जीनियस लोगों में जादू सा लगता है। वे वही देखते हैं जो बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। टेस्ला अपनी आंखों में पूरी मशीनें देख लेता था बना देने से पहले। लियोनार्डो दा विंची ने सैकड़ों साल पहले खोजों की झलक दिखा दी थी। यह सब दुर्घटनाएं नहीं थी, वे ऐसे ध्यान की स्थितियों में रहते थे जहाँ दुनिया उनके कानों को राज फुसफुसा देती थी। अब तुम उसी ध्यान को ट्रेन करने वाले हो। रूटीन तैयारी, कमरा ढूंढो, कोई स्क्रीन न हो, कोई आवाज न हो, कोई व्यवधान न हो। अगर संभव हो तो रोशनी कम करो या अंधेरे में बैठ जाओ। सीधे बैठो, रीढ़ सीधी, कंधे ढीले, न जकड़े हुए न ढीले। टंग स्विच एक्टिव करो, जीभ को मुख की छत से जड़कर सील कर दो। सांस की रीत शुरू करो, नाक से 4 सेकंड इन, नाक से 6 सेकंड आउट। स्थिर, खामोश, लगातार। अब खुद को स्टिलनेस में गिरने दो। अगले 15 मिनट सिर्फ बैठो, सांस लो और महसूस करो। तुम्हारा काम विचारों को नियंत्रित करना नहीं है, तुम्हारा काम है सिर्फ निगरानी। दीवारों में बिजली की हल्की गूंज सुनो, अपने दिल की छोटी छोटी धड़कनों के बदलावों को नोट करो। महसूस करो कि सांस अंदर आती है तो ठंडी कैसी लगती है, बाहर जाते समय गर्म कैसी। देखो कैसे शरीर का तनाव सेकंड दर सेकंड ढीला होता जाता है। जो भी सूक्ष्म बात तुम पकड़ते हो वो जीत है, जो भी सेकंड तुम बनाए रखते हो वो एंटेना की ट्रेनिंग है। दिमाग में क्या होता है, तुम्हारे ब्रेन वेव्स बदल जाती हैं। शोर ऊंची बिखरी हुई तरंगे पैदा करता है, अराजक और अनफोकस्ड। खामोशी उन्हें नीचे खींच लाती है, अल्फा स्टेट्स में, जो क्रिएटिविटी, फोकस और प्रेडिक्टिव थिंकिंग से जुड़े होते हैं। तुम सचमुच ऑर्डिनरी ह्यूमन फ्रीक्वेंसी से जीनियस फ्रीक्वेंसी में चले जाते हो। न्यूरॉन्स सामंजस्य में फायर करने लगते हैं, लॉजिक, मेमोरी और क्रिएटिविटी एक साथ गूंजने लगते हैं। और जब वे सिंक्रोनाइज करते हैं, इनसाइट्स आते हैं। ये रहस्यवाद नहीं है, यह तुम्हारी खोपड़ी के भीतर की फिजिक्स है। थ्रेशहोल्ड मोमेंट, सीमा का अनुभव लगभग 7 से 10 मिनट के आसपास
पास एक पल आता है। पहले मन विद्रोह करेगा, विचार उठेंगे, यह बोरिंग है, बेवकूफी है, मुझे रुकना चाहिए, ये स्टैटिक वापस लड़ रहा होता है, इसे मानो मत, धैर्य रखो, जबरदस्ती ठहरो। उस पार एक ड्रॉप आएगा, एक शिफ्ट, जैसे मन ने खुद ही पहिया छोड़ दिया हो। शोर गिरता है, जागरूकता फैलती है। तुम अब सोच नहीं रहे, तुम सेंस कर रहे हो। हवा अलग महसूस होगी, जो आवाजें पहले अनसुनी थी अब उभर आएंगी। ये खामोशी खाली नहीं, ये जीवित है। वो पल है छठी इंद्रिय की सीमा में प्रवेश करने का। डेली ट्रेनिंग, रोज एक बार 15 मिनट। कोशिश करो कि यही समय हो हर दिन। पहले रेजिस्टेंस होगा, फिर क्रेविंग शुरू होगी, क्योंकि तुम वह देखोगे जो औरों को नहीं दिखता। किसी का जबड़ा हल्का तनाव में है, तुम पहले पकड़ लोगे। आवाज में संकोच झूठ आने से पहले दिखेगा। घटनाओं की सूक्ष्म लय घटना होने से पहले ही उभर आएगी। ये कल्पना नहीं है, ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम का हासिल है, जिसे तुमने उन संकेतों के लिए ट्रेन किया जो बाकी लोग शोर में डूबा देते हैं। तुम जो बना रहे हो उसकी कीमत। खामोशी वापसी नहीं है, यह तेज होना है। हर मिनट जो तुम यहाँ बिताते हो वह जमा होता है। तुम्हारा ध्यान चौड़ा होता है, इंद्रियां गहरी होती हैं। तुम्हारा दिमाग तार खींचकर उन धागों को जोड़ने लगेगा जिनको लॉजिक भी पकड़ नहीं पाता। ज्यादातर लोग बकबक में डूबेंगे, तुम हिडन सिग्नल सुनोगे। अधिकांश लोग देर से प्रतिक्रिया देंगे, तुम पहले पहचान लोगे। लोग क्लैरिटी की उम्मीद करते हैं, तुम उसे बनाए रखोगे। ये छठी इंद्रिय की अनल्किंग का दूसरा कदम है। ध्यान को एक तेज धार में बदलना। रिटर्न अनुष्ठान का समापन। जब टाइमर खत्म हो जल्दी मत करो, धीरे धीरे आंखें खोलो, दुनिया को वापसी करने दो। महसूस करो कि सब कितना अलग लगता है। खामोशी को अपने साथ ले चलो, जीभ सील रखो, सांस स्थिर रखो, कुछ और चक्र पूरा कर लो, फिर उठो। आज से तुम शोर के अंधों में नहीं हो। तुम इसे जब चाहे चुप करा सकते हो, और जब तुम शोर बंद करोगे तुम जीनियस की आवाज सुनोगे। अगले अध्याय में हम कुछ कठिन करेंगे, क्योंकि खामोशी तेज करती है पर अराजकता परखती है। और अगर तुम चाहो कि छठी इंद्रिय दबाव में भी जिंदा रहे तो तूफान के भीतर भी साफ देखना सीखना। चैप्टर 3 द केओस रिचुअल, अराजकता का अनुष्ठान। खामोशी तेज करती है पर खामोशी सुरक्षित होती है। छठी इंद्रिय सिर्फ शांति में नहीं रह सकती, उसे आग में भी टिकना होगा, क्योंकि जिंदगी कभी शांत नहीं रहती। जिंदगी दबाव है, शोर है, टकराव है, धोखा है, डेडलाइन है, कभी युद्ध जैसा माहौल। ऐसे मौकों पर दुनिया परवाह नहीं करती कि तुम ध्यान में कितने तेज थे, उसे फर्क पड़ता है कि तूफान के बीच तुम्हारी परसेप्शन कितनी अचरज में बची रहती है। यह अध्याय तुम्हारी उस परीक्षा में प्रवेश है। अगर तुम इसे पार कर लेते हो तो तुम सिर्फ अक्लमंद नहीं रहोगे, तुम अछूत बन जाओगे। क्यों अराजकता है जीनियस की परीक्षा? आम लोग दबाव में अपना दिमाग खो देते हैं, उनकी सांस तेज हो जाती है, जागरूकता गिर जाती है, फैसले पैनिक और इम्पल्सिव हो जाते हैं। इसी कारण ज्यादातर लोग मुश्किल वक्त में फेल हो जाते हैं। जीनियस ऐसे नहीं करते, वे दबाव में भी साफ सोचते हैं। नेपोलियन युद्ध भूमि में, शतरंज मास्टर्स घड़ी के सामने, ट्रेडर्स जब अरबों गायब होते देखते हैं, उनका वरदान शांत नहीं, दबाव के भीतर स्पष्टता था। छठी इंद्रिय को उसी तरह तब तक कसा जाना होगा, और इसके लिए जरूरी है डिलिबरेट स्ट्रेस में ट्रेनिंग। कंट्रोल्ड केओस रिचुअल, अभ्यास का तरीका। तुम्हें किसी युद्ध की जरूरत नहीं, अराजकता हर जगह है। अगर तुम उसे पैदा करना जानो, अपनी आंधी चुनो। ठंडी एक्सपोजर, ठंडी शॉवर में कदम रखो, जीभ सील, सांस स्थिर, शारीरिक थकान स्प्रिंट करो जब तक फेफड़े जलने लगे, फिर सांस साइकिल में उतर जाओ। फास्टिंग, जब भूख जोर से खाए तब टंग स्विच पर लौटो और देखो जागरूकता कैसे फैलती है। नींद कटौती, आराम से लंबा जागरण करके थकावट में खामोशी ट्रेन करो। मकसद दर्द नहीं, कंट्रोल है। जब तनाव आता है, तुम्हारा नर्वस सिस्टम घबराता है, तुम्हारा काम है उसे ओवरराइड करना। सांस पर लौटो, जागरूकता पकड़ो, स्टेप बाय स्टेप चॉस ड्रिल। तनाव में प्रवेश करो, ठंडा शावर, स्प्रिंट, भूख या कुछ भी जो असुविधा लाए। जीभ छत से चिपका कर लूप बंद करो। सांस कंट्रोल, 4 सेकंड इन, 6 सेकंड आउट। भले ही शरीर लड़ रहा हो, इसे कमांड करो। जागरूकता फैलाओ, दर्द पर ध्यान न दो, उसके चारों ओर फैलो। कमरे, आवाजों, सांस की लय को नोट करो। जो तक तुम संभाल सको उतना रोक कर रखो। शुरू में छोटा रखो, 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक, फिर धीरे धीरे लंबा करो। मंजिल यह नहीं कि तुम सहनशील बनो, मंजिल यह है कि जब शरीर गड़बड़ करे तुम फिर भी स्पष्ट रहो। कभी खुद से पूछा है, मेरे अंदर असली ताकत कब जागती है? जब दुनिया शांत हो या जब तूफान मेरे चेहरे पर फटता है? सच ये है, हर रिपीटिशन तुम्हारे दिमागर को फिर से वायर करता है। हर बार तुम बदलते हो, हर बार तुम्हारा दिमागर नया बनता है। दिमागर में क्या चलता है? ज्यादातर लोग जैसे ही स्ट्रेस में आते हैं, उनका अमिगडाला दिमागर पर कब्जा कर लेता है। वन फाइट या फ्लाइट, इंटेलिजेंस गिर जाती है, छठी इंद्रिय अंधेरी पड़ जाती है। लेकिन तुम स्ट्रेस को अलग सिग्नल भेजते हो। जीभ की मुद्रा लॉक, सांस पर कंट्रोल और चेतना को फैलाना, बस इतना, और अमिगडाला पिघलने लगता है। खून फिर से दिमागर के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तक लौट आता है और तुम आग के बीच भी समझदार रहते हो। जितनी देर तुम उस स्ट्रेस को पकड़े रहते हो, रिवायरिंग गहरा होता जाता है। धीरे धीरे तुम्हारा नर्वस सिस्टम सीखने लगता है, केओस खतरा नहीं है, ये मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड है। बदलाव कैसे आता है? शुरुआत में स्ट्रेस तुम पर भारी पड़ेगा, ठंड काटेगी, भूख चिढ़ाएगी, थकान तुम्हारे कान में फूकेगी, छोड़ दे, रुक जा। लेकिन फिर एक छोटी सी दरार खुलती है। दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन बैकग्राउंड में चला जाता है और तुम्हारी अवेयरनेस फैलने लगती है, जैसे शोर के बीच अचानक खामोशी गिर जाए। ये है असली ब्रेक थ्रू, तूफान के भीतर की क्लैरिटी। और जब ये क्लैरिटी जागती है, वो इतनी ठंडी, इतनी सटीक होती
होती है कि तुम्हें खुद का ही डर लगने लगता है। अगर मैं यहाँ साफ देख सकता हूँ तो मैं कहीं भी देख सकता हूँ। यही है रियल वर्ल्ड पावर। इसके बाद क्या बदलता है? जब कोई चिल्लाएगा तुम नहीं चौंकोगे, तुम सिर्फ उसकी आवाज का वो टूटता हुआ हिस्सा पकड़ोगे जो उसकी कमजोरी बता देता है। जब जिंदगी गिरेगी तुम नहीं घबराओगे, तुम पैटर्न देखोगे और अगला कदम साफ समझ जाओगे। जब लोग फ्रीज होंगे तुम सर्जिकल प्रिसिजन से मूव करोगे, क्योंकि उनकी परसेप्शन मरती है और तुम्हारी जिंदा रहती है। ये शांति नहीं है, ये वेपनाइज्ड क्लैरिटी है। डेली केओस ट्रेनिंग। रोज एक तूफान चुनो, कोई बड़ा नहीं, सिर्फ 60 सेकंड की कोल्ड शावर भी काफी है। रूल, केओस में प्रवेश करो, जीभ लॉक करो, सांस काबू में करो, अवेयरनेस फैलाओ और बाहर आकर एक नोट लिखो। ध्यान स्ट्रेस पर नहीं, ध्यान क्लैरिटी पर। क्या तुमने डिटेल्स पकड़ी? क्या चेंजेस पहले से भांपे? क्या फोकस कायम रहा? यही तरीका है छठी इंद्रिय को इंस्टिंक्ट में बदलने का। द ट्रांसफॉर्मेशन। बाकी दुनिया प्रेशर में टूटती है, तुम नहीं। बाकी साफ सोचते हैं सिर्फ तब जब माहौल शांत हो। तुम साफ सोचोगे सिर्फ तब जब दुनिया जल रही होगी। बाकी केओस में डूबते हैं, तुम उसे कंट्रोल करोगे। ये छठी इंद्रिय की तीसरी सीढ़ी है। अब तुम सिर्फ अवेयर नहीं, अनशेकेबल हो रहे हो। शांति को छोड़ो, तूफान में कदम रखो। हर ड्रिल के साथ तुम्हारा नर्वस सिस्टम कठोर, दिमाग और तेज और सिक्स्थ सेंस जागती जाती है। अगले अध्याय में केओस में क्लैरिटी सर्वाइवल है, लेकिन जो आगे आने वाला है वो डोमिनेंस है। अब बात होगी पैटर्न रिचुअल की, जो सिर्फ देखना नहीं सिखाता बल्कि आने वाला देखना सिखाता है। यही अंतर है इंसान और जीनियस में। चैप्टर 4 द पैटर्न रिचुअल। तुम शोर को शांत कर चुके हो, तूफान झेल चुके हो। वो अब आता है असली रूपांतरण। जीनियस क्या देखता है? पैटर्न्स। न्यूटन ने एक सेब और चांद की चाल में एक जैसा नियम देखा। डार्विन ने चिड़ियों में फर्क देखा और एवोल्यूशन लिख दी। मार्केट लेजेंड्स नंबर्स देखते हैं, भविष्य पढ़ते हैं। छठी इंद्रिय जादू नहीं, ये पैटर्न रिकॉग्निशन का ऐसा स्तर है जहाँ दिमाग और भविष्य की हलचल महसूस करने लगता है। और अब ये स्किल तुम सीखोगे। पैटर्न रिचुअल कैसे शुरू होता है? सबसे पहले अपना बैटलफील्ड चुनो, कहीं भी कर सकते हो। इंसानों के माइक्रो एक्सप्रेशंस, मार्केट के छोटे उतार चढ़ाव, मौसम, जानवरों का व्यवहार, अपने शरीर का एनर्जी साइकिल। फिर शुरू होता है रिचुअल 1 डेली लॉगिंग। हर दिन 5 छोटी ऑब्जर्वेशंस लिखो। बस ऑब्जर्व, एनालिसिस नहीं। जैसे उसने झूठ बोलने से पहले 2 बार पलक झपकी। मार्केट 3 दिन लगातार 10 बजे से पहले गिरा। हवा ठंडी हुई और रात को बारिश आई। 2 वीकली स्टैकिंग। सप्ताह खत्म होने पर लॉग्स पढ़ो, मतलब मत निकालो, कनेक्शंस अपने आप उभरेंगे। 3 साइलेंट फोरकास्टिंग वीक। 3 अब प्रेडिक्शंस लिखो, जैसे वो फिर यही रिएक्शन करेगा। चार्ट कल ऊपर जाएगा, रात तक बारिश होगी। इतना ही काफी है, घंटों नहीं लगते, सिर्फ ध्यान चाहिए। कुछ हफ्तों में दिमाग बदलने लगता है, तुम महसूस करोगे जैसे छठी इंद्रिय क्लिक हो गई हो। दिमाग में क्या रिवायरिंग होती है? दिमाग एक प्रेडिक्शन मशीन है, लेकिन लोग उसे क्या खिलाते हैं? रील्स, नॉइज, रैंडम इन्फो। इससे दिमाग कमजोर रहता है। लेकिन जब तुम पैटर्न्स लॉक करते हो, तुम दिमाग को मजबूर करते हो। मेमोरी जागती है, लॉजिक जागता है, सेंसरी डेटा सिंक्रोनाइज होता है और दिमाग शार्प होने लगता है। पीछे से कुछ चलता रहता है बिना तुम जाने। तुम्हारा दिमाग सिमुलेशन चलाता है, पर वो शब्दों में नहीं आता। वो झटके में मिलने वाली जानकारियां हैं, एकदम इंस्टिंक्ट की तरह। इसीलिए छठी इंद्रिय वाली बुद्धि पर कुछ लोग अलौकिक कह देते हैं। यह अनुमान नहीं है, यह वह तेज सिमुलेशन है जो चेतन मन के नीचे चलकर जवाब फेंक देता है उस पल से पहले की सोच पकड़ पाए। पहला संकेत संयोग नहीं, पैटर्न है। पहली बार जब ये टूटकर बाहर आता है, तुम इसे संयोग समझते हो। किसी ने फोन उठाया, मार्केट नीचे गिरा, तूफान जल्दी आ गया, तुमने शक से समझकर छोड़ दिया। फिर वही घटनाएं बार बार होती हैं और तुम्हारे सामने सटीकता की वजन इतनी भारी हो जाती है कि नजरअंदाजा नहीं कर सकते। तुम समझते हो कि तुम वो धागे देख रहे हो जो औरों की नजर से छूट जाते हैं। वे अभी भी रिएक्ट कर रहे होते हैं, तुम पहले से फोरकास्ट कर चुके होते हो। यही वह पल है जब तुम स्मार्ट से कुछ और बन जाओ। यह असली दुनिया की ताकत है। क्या यह देता है? वास्तविक दुनिया की पावर। बातचीत में तुम जान लोगे कि सामने वाला क्या कहने वाला है उससे पहले कि वह बोले। बिजनेस में तुम महसूस कर लोगे कौन सा कदम काम करेगा, डाटा कुछ भी कहे इससे पहले। खतरे में तुम 1 सेकंड पहले हिलोगे और वही सेकंड कभी कभी जिंदगी बचा देता है। लोग इसे किस्मत कहेंगे, कोई इसे मैनिपुलेशन बोलेगा, पर तुम जानोगे सच्चाई ये प्रशिक्षित छठी इंद्रिय है, जीनियस से परे। रोजमर्रा का एकीकरण आदत नहीं, हथियार। पैटर्न रिचुअल कोई 30 दिन की चुनौती नहीं है, ये जिंदगी भर का हथियार है। जितना ज्यादा तुम लॉग करोगे उतना तेज तुम फोरकास्ट करोगे। जितना ज्यादा तुम फोरकास्ट करोगे तुम्हारी छठी इंद्रिय उतनी ही धारदार होगी। ये कंपाउंड होती है। 1 साल सोचो, रोज ध्यान और लॉगिंग। तुम सिर्फ स्मार्ट नहीं रहोगे, तुम बुद्धि के एक ऐसे आयाम में जियोगे जहाँ रैंडमनेस ढेर हो जाएगी और हकीकत को तुम एक कोड की तरह पढ़ लोगे। तुमने जो पूरा किया। अंतिम स्तर। साइलेंस रिचुअल ने तुम्हारी अवेयरनेस तेज की, केओस रिचुअल ने उसे आग में कसकर मजबूत बनाया, पैटर्न रिचुअल ने अवेयरनेस को फोरसाइट में बदला। यह छठी इंद्रिय की बुद्धि है। यह न तो सिर्फ शांति है, न ही आध्यात्म, न ही केवल बौद्धिकता। यह बनना है एक ऐसा अस्तित्व जिसकी दुनिया भविष्यवाणी नहीं कर सकती। एक दिमागर जो हकीकत को पढ़कर उसे मोड़ देता है किसी और से पहले। अब से तुम सिर्फ इंटरनल स्टूडेंट नहीं हो। लोग तुम्हें बिना जाने ही जीनियस कहेंगे, पर वो नहीं जानेंगे कि तुमने IQ नहीं खोला था, तुमने खोला था वर्जित छठा इंद्रिय।